निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आपका अपना चैनल है और चैनल में जो मेहमान आए हुए हैं आज उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं कल्याण जी, जो जयपुर से जुड़ते हैं और कर्मठ नेता भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कल्याण जी, ये जम्मू एंड कश्मीर में अभी संसद का एक सत्र चल रहा था। संसद के सत्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी जी ने एक प्रस्ताव रखा जो कि स्टेट का दर्जा मांग रहे थे और वो प्रस्ताव पास हो गया, जिसमें 370 को बहाली के लिए भी उन्होंने लिखा है। अब इसके ऊपर बीजेपी ने बहुत ऐतराज किया, लेकिन 370 को बहाल करने के लिए कांग्रेस और पीडीपी ने इसको बहाल करवा दिया। आप ये बताएं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान, क्या 370 बहाली के लिए ही कांग्रेस की सरकार वहां बनी है क्या? नमस्कार। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं जी कि 12,370 हटाई नहीं गई थी, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था। करेक्ट। और संशोधन करके इन लोगों को कहा था कि 370 हटा दी, बाकी 370 पहले भी थी, अभी भी है। ठीक है। अब जो नई गवर्नमेंट बनी है जी, ये गवर्नमेंट एनसीपी, कांग्रेस और टीडीपी उसको सपोर्ट कर रही है और एनसीपी और कांग्रेस के कोलैबोरेशन से या उनके उससे गवर्नमेंट बनी है और इनका पूर्ण बहुमत है। और इनके जो मैनिफेस्टो थे या जो इलेक्शन से पहले इन्होंने जो जनता से वादे किए थे उसमें भी इन्होंने मेंशन कर रखा था कि हम कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा पुनः बहाल करवाएंगे। और जैसे ही इनकी गवर्नमेंट बनी, शपथ ग्रहण हुआ और इसमें इन्होंने संसद में इसको पास करा लिया, या ये कह लो कि ये थोड़े सक्सेस हो गए पास कराने में जी। और अब ये एक झगड़े की जड़ बन गई है, क्योंकि मोदी जी ने इसको बहुत बनाया, एक प्रेस्टीज पॉइंट बनाया और सारी जनता को बताया कि देखो 370 हटाती है, ऐसा था वैसा था। जबकि मोदी जी ने पहले इन लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, इन लोगों को सलाह मशवरा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मोदी जी के पास में पूर्ण बहुमत था और उन्होंने जो चाहा वो किया। और पूर्ण बहुमत के कारण ही उन्होंने संसद में पास कराकर धारा 370 ए उसमें अमेंडमेंट किया। अब पोजीशन ये है कि मोदी जी खुद दूसरे के सहारे हैं। मोदी जी खुद की गवर्नमेंट नहीं है, उनके पास में एक दूसरे लोगों के सहारे से सेंटर में गवर्नमेंट बनी हुई है। और कश्मीर के जो हमारे सीएम है उमर अब्दुल्ला, तो अभी 10 दिन पहले ये संसद विधानसभा स्टार्ट होने से पहले मोदी जी से सलाह करके गए, कंसल्ट करके गए, उनके करके गए। तो न जाने क्या चाहते हैं ये लोग, राजनीतिक लोग, कि कोई भी चीज इसको स्थिर नहीं करना चाहते। अगर इन्होंने हटाई तो उन्होंने सलाह नहीं करी और अब इसको ये बहाल कर रहे हैं तो ये दूसरे लोगों का सलाह नहीं ले रहे। वो चीजें देश के हित में नहीं है और देश के लिए नुकसानदायक है, उनको हटा देना चाहिए और लाभदायक है उसको यथावत कर देना चाहिए। क्योंकि धारा 370 का मतलब है कश्मीर में कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देना। विशेष राज्य का दर्जा देने पर बहुत सारे टैक्सेस में छूट है, वहां पर कोई जमीन परचेज नहीं कर सकता, जाकर बस नहीं सकता। और मोदी जी ने हटाकर ये किया था कि वहां पर दूसरे स्टेट के लोग जमीन खरीद सकते हैं, मगर उन्होंने ये साल उनके पास में रहा, किसी को बताने की कोशिश नहीं करी या उसको लागू करने की कोशिश नहीं करी। एक राजनीति के तौर पर वोट बटोरने के लिए इसको
काम में लेते रहे। अगर धार्मिक चीजों को उधर हटाते ही ये लोग बाग वहां पर लोगों को बचाना, और जो कश्मीरी हमारे भाई पंडित है उन लोगों की जमीनों को बहाल करना या उनको दिलाना, अगर शुरुआत करते हैं तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये इनका राजनीतिक स्टैंड है, और राजनीतिक स्टैंड में जनता को गुमराह करना चाहते हैं, वो लागू करना चाहते हैं, इन्होंने हटा दी, फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो इसको फिर हटा देगी। तो ये कल्याण जी, कल्याण जी, अब्दुल अब्दुल जो है वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इसको बहाली के लिए सबसे पहले जनता से वादा किया था। अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हमारी सरकार आप बनाएंगे तो हम इसको बहाल कराएंगे। वो उन्होंने कर दिखाया। उसके बाद वहां पे उग्रवादियों का इतना ज्यादा इनकी सरकार बनते ही अटैक्स हो रहे हैं, उसको रोकने की कोई प्रतिक्रिया या कोई इन्होंने कुछ कार्यक्रम नहीं किया है। लेकिन ये वहां की जनता के साथ, जम्मू एंड कश्मीर की जनता के साथ खेलना चाहते हैं और उनको ये दिखाना चाहते हैं, उनको मानसिकता ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जो कहा हमने कर दिखाया। ये कोई देश के लिए उन्नति का साइन नहीं है। लेकिन फिर भी जो 370 धारा को इन्होंने बहाल किया है, ये एक तरह से पूर्ण रूप से अभी बहाल हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी जिस तरह इन्होंने संसद में बिल पास करवा दिया। बीजेपी वाले इसका ऐतराज करते रहे, वेल से बाहर आ गए और बहुत कुछ किया, लेकिन इसका सुना नहीं गया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आपकी सरकार अपमल्त में है, यानी लो में है, बीजेपी वाले ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुनी नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा यही था कि 370 को बहाल करना है, जो उन्होंने कर दिखाया। तो अब पूछता है भारत, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, कल्याण जी, क्या इसी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे क्या चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने स्टेट्स में? देखिए, राजनीतिक रोटियां तो दोनों ही पार्टियां सेक रही है, ये एनसीपी भी और बीजेपी भी। जी, आप देखिए, जैसे ही वहां पर गवर्नमेंट बनी जी, और वहां पर 1 महीने में लगभग 7-8 टेरर अटैक हो गए। करेक्ट, लोगों को टारगेट किया गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ मर गए, कुछ सैनिक शहीद हो गए। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर में जो हमारी मिलिट्री रहती है, तो इन्होंने कहीं से उनको कुछ लूज किया है या उनको टाइट किया है या कहीं से हटवाई है। अदरवाइज ये जो है इतने टेररिस्ट और इतने अटैक 1 महीने में हो गया था और बहुत कुछ कंट्रोल में आ गया था। मगर जैसे ही गवर्नमेंट बनी, उसको डाउन करने के लिए या उसको बदनाम करने के लिए उन्होंने उन टेररिस्टों को रास्ता दे दिया और वो टेररिस्ट आज भी इस तरह की मुठभेड़ चालू है और वो लड़ रहे हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्य है। दूसरा ये है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है, इसने मैन्युफैक्चर में वादा किया था कि हम 370 या जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने की उन्हें कोशिश करेंगे, और ये अपना वादा करने के कारण इस तरीके को अमेंडमेंट करना चाहते हैं और लोगों को अपने साथ लेना चाह रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो दोनों बैठकर सलाह करे, चर्चा करे और इसका हल निकाले। अन्यथा ये कि जो भी वोटों के लिए इसको लागू करना चाहते हैं और ये वोटों के लिए उसको पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, और इससे दोनों में देश का और जनता का नुकसान हो रहा है। जनता अपने पिस रही है और ये एक दूसरे कल्याण जी, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनता ही पिसती है, क्योंकि हर चीज जो होता है जनता के ऊपर ही थोप दिया जाता है। नेता लोग जो हैं अपनी जो भी राजनीतिक कारण के वश अपना करते हैं काम, वो तो कर लेते हैं, लेकिन जनता के ऊपर ये सबसे ज्यादा आर्चित छोप देते हैं। जनता समझदार होते हुए भी न समझी का कार्य कर लेती है, जो इस समय जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। जी जी,
तो आप ये बताएं कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर में अगर इसी तरह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही बड़ी विडंबना चल रही है देश में कि जिस राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो अपने हिसाब से वहां पे सब कुछ कर सकता है, जो इन्होंने कर दिखाया। देखो, मेरे को लगता है कि इसमें भी राजनीतिक स्टैंड हो सकते हैं, क्योंकि दो जी स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, दो जी स्टेट जी में वोटिंग हो रही है, महाराष्ट्र में और झारखंड में वोटिंग होनी करेक्ट। है, और वहां की जनता को बरगलाने के लिए या वोट बटोरने का एक स्टैंड हो सकता है, क्योंकि धारा 370 को हटाना बहुत इजी नहीं है। वहां की गवर्नमेंट अगर संसद में पास करती है तो उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे महामहिम राष्ट्रपति का ठप्पा लगना जरूरी है। जब तक नहीं महामहिम नहीं, या आप राष्ट्रपति, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल्याण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस समय संसद से तो बिल पास हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है, संसद से बिल पास हो गया है, अब ये जाएगा सेंटर में, जबकि सेंटर ने इसको देखिए, अगस्त 2019 में इस धारा को खत्म कर दिया था। 370 को सेंट्रल ने 2019 अगस्त में इसको रद्द कर दिया था, इसको फिर से बहाली के लिए उन्होंने डाल दिया है। मैं जी यही कल्याण कह रहा हूँ कि आज 5 साल हो गए इसको हटाए। जी, जी कल्याण जी। 5 साल में इन लोगों ने वहां पर किसी को बचाया नहीं, किसी को जमीन अलग करी नहीं, कोई जी फैक्ट्री नहीं लगाई, या उनके विकास का कोई काम नहीं किया। अगर कोई जी काम जी किया होता या विकास किया होता तो कश्मीरी पंडितों को बचाया गया होता, तो शायद ये मौका ही नहीं आता कि धारा 370 पे बात करते हम लोग बाग बैठ के। और करेक्ट। ये और ये मेरे को लगता है कि खाली ये भी एक जुमला हो सकता है, वोटों को बटोरने का और लोगों को गुमराह करने का। ये फिर ये कहेंगे कि देखिए, कश्मीर में ऐसे ही गवर्नमेंट बनी, बीजेपी को वोट दिया आपने और इन्होंने धारा 370 चालू कर दी। ऐसे ही ये जी प्रचार करेंगे और वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। इसलिए नेताओं को और पार्टियों को सोचना चाहिए कि जनता का हित सर्वोपरि है। नेता लोग किसी के मालिक नहीं है, वो जी नौकर जी है, और नौकर जो है ना कभी मालिक नहीं बन सकता। इसलिए नौकरों की तरह व्यवहार करें, जो जनता का हित हो, जनता का लाभ हो, जनता का फायदा हो, वो कार्य करने चाहिए। अभी 15 दिन पहले कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, वो मोदी जी से सलाह मशुरा करके गए हैं और उस दिन या दिल्ली में बैठे रहे हैं शपथ लेने से पहले, और सलाह करी है। तो उन्होंने क्या सलाह करी है, क्या डिमांड करी है, ये मोदी जी बेटर जानते हैं। तो ये लोगों चलो को कल्याण गुमराह जी, इसके करने। इसके बाद हम आपसे वापस बात करेंगे। हमारे जी साथ जी ब्रह्मदत्त हमारे साथ ब्रह्मदत्त जी भी जुड़ चुके हैं, स्वामी जी। स्वामी जी, आपका जी बहुत जी बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण हरिओम। ब्रह्मदत्त जी, आवाज आ रही है? 370 बहाल हो गया है। 370 को बहाली का आदेश दे दिया गया है, वहां से संसद में बिल पास कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप ये जी बताएं, पूछता है पूरा हिंदुस्तान आपसे, क्या जी राजनीतिक रोटियां इस पे सेकी जा रही हैं क्या 370 पे? जी 370 370 तो ऐसा है कि 370 की आड़ में 370 के बातों पर लोगों को उन्होंने जो है इस तरह से वहां वोट बटोरी थी। जी और 370 के नाम पर जब वोट बटोरी थी, जब वो ज्यादा पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा तुमको हमने वोट इसलिए दिया कि 370 को हटाना है। जी जी तो 370 कश्मीरी लोग नहीं हटाना चाहते हैं, पाकिस्तान हटवाना चाहता है। जी पाकिस्तान की जहन में और चाइना की जहन में है ये सब, ये प्रस्ताव उन्हीं लोगों के लिए। लद्दाख से उधर बॉर्डर है और चाइना का बॉर्डर भी है, जी जी इसलिए ये छदम भेषधारी लोग जो है, जो इशारा उधर से ही हो रहा है। और उसने कहा जो है तुम सत्ता में आओगे तो तुम जो है हिंदुस्तान में किसी भी तरह से जो है परेशान करने की, और जैसे उनकी रणनीति
पहले से रही है वही कूटनीति, तो इसलिए जो है वो प्रतिशोध की भावना से ये लोग काम कर रहे हैं। ये देश के विकास की इनको चिंता नहीं है। जी जी इनको तो यह है कि दूसरा देश क्या कह रहा है, दूसरा देश की बातों को मानना है, अपने देश की नहीं मानेंगे। और पाकिस्तान सेना की बात के आधार इशारे पर काम कर रहे हैं। इनको ये अच्छी बात नहीं, देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। जब ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, लोकतंत्र की अवमानना हो रही, तो क्या ये मानना हो रही है अब लोकतंत्र की? जब राहुल सड़क में जा जाके बोल रहा था कि लोकतंत्र को खतरा है, कहाँ गया राहुल? अब आवाज नहीं उठा रहा है, लोकतंत्र को खतरा होने जा रहा है इस वक्त। जी जी हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिटिक्स बाजी जो है अच्छी नहीं है देश के लिए। और अभी तो ये विधानसभा में मुद्दा उठा है, अभी तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में ऐसे थोड़ी पास होता है, वहां से पास ही नहीं होगा वो। इनको पावर किसने दे दी? वो तो भला ही कितना ही पास कर ले, वहां आगे से पास नहीं होगा, ना राज्यसभा में होगा ना लोकसभा में, क्योंकि वो चीजें ऊपर से बनी है और सबकी सहमति से बनी हुई है। अब ऐसा तो जी। नहीं है कि एक तेरे पे कोई बात हुई हो। तो ये मतलब ध्यान भटकाने के लिए है, आतंकवादियों को मौका देने के लिए है। और जो वहाँ आतंकवादी जो इस वक्त चुनाव जीते हैं, वो उनकी हरकतें हैं, ये शरारत है। और वो आतंकियों के सपोर्टर बैठे हैं लोग विधानसभा में वहाँ, और आतंकियों जैसी हरकतें कर रहे हैं वो। किसी को उठा के बाहर फेंक देना, उठा के ले जा लेना, तब ये मतलब लोकतंत्र की पूजा कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ के जो है चुनिंदा जो विधायक हैं और विधानसभा में लोगों की अवमानना है, उन लोगों का अपमान है, इस तरह से उठा के बाहर फेंकना। इसका जी, जी, मतलब जी। ये है कि इसका मतलब है क्या दादागिरी चल रही है? ये तो सरासर आतंकवादी भी ऐसी हरकतें नहीं करते। और ये कहते हैं हम लोकतंत्र के रक्षपाल हैं। काहे के रक्षपाल हैं? तो ऐसी ओछी हरकतें देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है, और ये अच्छी ओछी हरकतें हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि और 370 तो वो बहाना है, देश को सताना है। करेक्ट। इनका लक्ष्य बहाना है वो, और देश को किसी भी तरह जो है उलझा के रखना है, कि देश को बिल्कुल सही। और देश की मशीनरी को जो है किसी तरह काम न करने दो, डेवलप ना हो। ये कश्मीर का विकास नहीं चाहते हैं, ये तो सेवरली है, पक्का है, गारंटी हमारी इस बात की। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल स्वामी इनको जी, बिल्कुल सही कहा। आपकी बातों से बिल्कुल सहमत है मेट्रो टुडे लाइव, सहमत है। ये कश्मीर डेवलप नहीं चाहते। ये सब पाकिस्तानी सपोर्टर जो गठबंधन है ना, ये पाकिस्तान और चाइना के मित्र हैं, और ये जी बिल्कुल मिलके इस टाइम शरारत हरकतें करने में लगे हैं। यही हरकत का जवाब इनको जो है अब लोकसभा में भी मिल जाएगा। और इस तरह अब करेंगे तो लोग सब तमाशा देख रहे हैं इनका, ये क्या जी जी गद्दारी कर रहे हैं अपने देशवासियों के साथ। जो है इनका जवाब लोकसभा में इनका सर पड़ेगा। ये न सोच ले कि अभी अब जम्मू में देखिए ना, जम्मू में पूरा ऑल टोटली जो है वो चलो हम अंग्रेजी का भी बोल लेते हैं, तो वो जो है वहाँ दूसरे पार्टी जो है बीजेपी की पार्टी आई है, जी क्योंकि वहाँ जो है धार्मिक स्थल है, हिंदुओं के तीर्थ स्थल ज्यादा इस तरह पड़ते हैं, और वहाँ पर जो है हिंदुओं का आवागमन है ज्यादा है। लेकिन कश्मीर में वो ये चाहते हैं कि कोई दूसरी जाति या दूसरा मजहब या दूसरे धर्म का लोग वहाँ प्रवेश न करें। वो उनकी जहन में कूट कूट के भरा है, और उन लोगों के अंदर जो है बहुत घृणित भावनाएं हैं। इस तरह के वो कट्टरपंथियों का क्षेत्र वो बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ कट्टरपंथियों का निवास रहेगा, यहाँ सहज और सरल लोगों का काम नहीं है। ये इसलिए वो लोग, उन्होंने जो वहाँ कश्मीर के पंडितों को जो वहां से खुदाया दौड़ाया है, उनके साथ अताताइयों ने अत्याचार किया है, उनके साथ दुराचार किया है, व्याभिचार किया है। तो इसीलिए क्या है कि हम कट्टरपंथी, अपने कट्टरपंथी का पहचान तो उन्होंने 90 में दे दी थी। वो कट्टरपंथी जो देश को इस तरह से जो है, देश के जी साथ इस तरह से जो है घृणित काम किए, और इस तरह से देश को धोखा दिया। अब वही काम वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल कोई दूसरी कौम और कौमियत की, ये लोग जो है ये कौमियत के पुजारी हैं। इनको जो जी है जी ये जो है कम्युनिटी से मतलब नहीं होता है इनका। मेजोरिटी ये चाहते हैं कि मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी हो, और यहाँ दूसरा धर्म का प्रवेश न करे। ये सब हरकत इसलिए हो रही है। ठीक है गुरु जी, आपके बाद दोबारा मैं आता हूँ। स्वामी जी, कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं? कल्याण जी, हाँ कल्याण जी बोले।
देखिए जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पहले समझने की बात है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं गुरु जी, क्योंकि समझा समझ लग रहे हैं हम वहां पर 2019 से धारा 370 हटाई इन्होंने, उसके बाद में कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को अपनाया, कश्मीर के लिए हल निकाला। दूसरा ये है कि 1990 में क्या करते हैं, उस वक्त जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी जी वो थे। उनके टाइम पे ये पलायन हुआ, कश्मीरी पंडितों को मारा पीटा गया, भगाया गया। ये क्या है कि राजनीति करके और लोगों की सिंपैथी बटोर के और वोट बटोरना चाहते हैं। अब ये धारा 370 ये करेंगे हट नहीं सकती। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इसको पास कर देने से ही ये हट नहीं जाएगी। इसलिए है कि अभी संसद में आना, या सेंटर में आना पड़ेगा, सेंटर से राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। ये तो इनको भी मालूम है कि अभी 2 स्टेप या 3 स्टेप बाकी है इसको हटाने के लिए, तो संभव नहीं है। तो ये सिर्फ एक राजनीति के थ्रू ही लोगों को गुमराह करना और यहाँ पर ये कि रेगुलेशन पास करवा देना और फिर इसको स्टॉप करवा देना, क्रेडिट लेने वाली लोगों को गुमराह करने वाली चीजें हैं। तो ये जनता समझ नहीं रही है। जनता को बेवकूफ बनाने का काम है, ये सारा बीजेपी करती है। क्योंकि अभी 2 स्टेट में इलेक्शन है, इसलिए अभी ये रेजुलेशन पास करवा दिया कि धारा 370 बहाल की जा रही है। ये अफवाह करेंगे, इसको राजनीतिक फायदे के लिए उठाएंगे, और जैसे ही 3 महीने 4 महीने बाद में देने के बाद में रिजल्ट आएगा, ये सब शांत हो जाएंगे। क्योंकि कश्मीर में, कश्मीर जो है वो सेंटर के अधीन है। जम्मू एंड कश्मीर जो विधानसभा है वो सेंटर के अधीन है। अभी कल्याण जी, एक विशेष राज्य का दर्जे के लिए ही इन्होंने बोला है, और अपने मैनिफेस्टो में भी ये बोला था कि एक विशेष राज्य का दर्जा हम दिलवाएंगे जम्मू एंड कश्मीर को। तो विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं है। जो आदमी विशेष राज्य का दर्जा नहीं है वो वहां पे अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं? इसको अधिकार ही नहीं है। ये तो बीजेपी जानती है, मोदी जी जानते हैं अच्छी तरह कि आप भले ही कुछ भी कर लो, आप अलग स्टेट बना लो, कुछ भी कर लो, 3 कर लो, हटाइए। ताकि लोगों को गुमराह करके 2 स्टेट में वोट बटोरने हैं, उन लोगों को ये दिखाना है कि तो देखो जनता से क्यों खेलते हैं ये लोग, जनता से क्यों खेलते हैं चीफ मिनिस्टर? देखो जनता भोली भाली है, जनता भोली भाली है, उनकी मानसिकता से क्यों खेलते हैं ये? यही विडंबना है देश की। यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, बातों में आ जाती है, जुमलों में आ जाती है, और सारे जुमले धरे रह जाते हैं। इलेक्शन निकलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि धड़ाधड़ ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे पड़ रहे थे। अब वो सब शांत हो गए। कहते बिल्कुल देश में बिल्कुल कोई 2 नंबर का काम करने वाले लोग बाग बिल्कुल सो गए हो, बिल्कुल खत्म कर दिए गए हो। 2 नंबर का काम कहीं नहीं हो रहा। न अपोजिशन पार्टी पे कोई रेड पड़ रही है, न कोई ईडी वाले किसी को बुला रहे हैं, तो इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। ये क्या है? जैसे ही इलेक्शन आएंगे फिर ये एजेंसियां सतर्क हो जाएगी, फिर चालू हो जाएगा कि बदनाम करने के लिए। ठीक है कल्याण जी, वापस आता हूँ मैं। स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, स्वामी जी का भी सुन लें। स्वामी जी बोले। जी 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 बोले स्वामी जी। जी, हम ये कह रहे हैं कि 370 हटाने से क्या लाभ था, 370 हटाने से क्या हानि है, उस पर बता रहे हैं। जी बोले बोले। 370 इसलिए हटाया गया था कि जैसे वहां हमारे भारत के जवानों का अपमान करते थे, लात मारते थे, बटें छीनते थे, बंदूकें छीनते थे, पत्थरबाजी करते थे, तो क्या कल्याण जी वो असर आपको दिखा नहीं है? जवाब दीजिए कल्याण जी। देखिए शायद ये व्याख्या गलत कर रहे हैं। 370 का नहीं, मतलब है गलत कि क्या, वो घटना, वो तो अनुमान लग रहा है, दुनिया देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। नहीं असर गलत पड़ा है कि नहीं? नहीं, असर पड़ा नहीं पड़ा, फिर 1 महीने में कैसे असर बेअसर हो गए? 1 महीने में 10-12 अटैक कैसे हो गए? इनको देश के जवानों से प्रेम नहीं है ना, इन लोगों को तो सत्ता के भेड़िए हैं, सत्ता की भूख है।
यही तो राजनीति है कि एक महीने में वहां पर ज्यादा से ज्यादा अटैक करवाना और ज्यादा लोगों को मरवाना, ये भी एक वोट बटोरने का तरीका है। ऐसे ही पहले पुलवामा अटैक करवाया, 44 जवानों को शहीद करवाया और वोट बटोर के कुर्सी हथिया ली। आज कोई बात करता है उन जवानों की? आज किसी ने उसमें इंक्वायरी करी? आप कोई प्रश्न पूछता है कि क्यों मरे, वो आरडीएक्स कहाँ से आया और कैसे उन पर अटैक हो गया? कोई नहीं पूछता, क्योंकि इलेक्शन पे वोट बटोरना और कुर्सी ले लेना इन लोगों का धर्म है और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो यही अभी चल रहा है। जब तक जनता सतर्क नहीं होगी, जब तक जनता नेता को पहचान नहीं लेगी कि कौन सा नेता किस पर्पज से उनको बेवकूफ बना रहा है, तब तक आप और हम इसी तरह से ठगे जाएंगे और बेवकूफ बनाए जाएंगे, क्योंकि हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बातों में आ जाते हैं। जी कल्याण जी, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो गई जनता के साथ। और जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करो, वोट्स ले लो और वोट लेने के बाद जनता को अपने हिसाब से चलाओ। यही हो रहा है। देश, ये इस तरह से देश नहीं चलता है। आपको भी पता है, सारी राजनीतिक पार्टियों को भी पता है कि इस तरह से देश नहीं चलता है। देश के लिए कुर्बानियां होती हैं, देश को चलाने के लिए कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ता है। राजनीति अपनी जगह है और देश की उन्नति अपनी जगह है। जी कल्याण जी, देखिए, खाली वादे कर लेने से कुछ नहीं होता। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे या 2022 तक डबल कर देंगे, कि 2022 तक हर आदमी को घर मिलेगा। तो ये चीजें कहाँ है? ये चीजें है नहीं ना। काला धन वापस ले आएंगे। आज काला धन जो है 4 गुना स्विस बैंक में डिपॉजिट है। पहले जहाँ 20 करोड़ था, 20,000 करोड़ था, अब 60,000 करोड़ काला धन जमा है बैंकों में, स्विस बैंक में। अब कोई काले धन की बात नहीं करता। ठीक है कल्याण जी, वापस आऊंगा आपके पास। स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, स्वामी जी बोले। जी, हम ये कह रहे थे कि जो संसाधन वहाँ हुए हैं बॉर्डर पर, जो है न तो वहाँ रोडें निकाली गई थी, न वहाँ उनको हमारे सिपाहियों को हथियार। जब चौकीदार को आपने रखा है, चौकीदार के हाथ में डंडा ही नहीं है, चौकीदार पे कोई झपट जाएगा चिपट जाएगा तो उसके अपने स्वयं की अंग रक्षा के लिए कुछ है नहीं। दुश्मन अगर वहां से आता था तो वो हमारे फौजियों को मार देते थे। नियत्ते उनको रखा गया था कि, और जानबूझ के बॉर्डर पर ऐसे फौजियों को लगा देते थे ये लोग, ये वो मरवा देते थे उनको बॉर्डर पे, तो नियत्ते रहते थे। तो इसलिए अब जब उनके पास आधुनिक संसाधन है, उसके जरिए इतना पैसा वो लगा है, और जो भारत सरकार जो है इस वक्त जो है उनको पूरा संसाधन के लिए कहा कि जितना खर्चा जो भी लगता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात है दूसरे नंबर पर है, पर पहले जो है देश की, कभी किसी ने अपने देश की इकोनॉमी के बारे में, जो जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, अभी जो चुनाव हुआ, जो जीते हैं, सत्ता में आए हैं, तो वो कभी आप सुनिए कभी देश की चर्चा ही नहीं करते वो लोग। वो तो कौमियत की बात करते हैं और बस अगर सरकार ने कानून बनाए, क्या धाराएं बनाए, उसको कैसे हटाएं, यहाँ है इनका चिंतन। पर देश के विकास की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ कैसा डेवलप हो, हमारा बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पर सुरक्षा कैसी हो। और उल्टी बात करते हैं कि जो दुश्मन देश है, जो हरकतें पैदा करता हमारे भारत के साथ, खुरापात जोड़ता कर रहा है, उनसे बात कर लो। अब बात हम उनसे क्यों करेंगे? उसको जरूरत पड़ेगी तो बात तो वो करेगा, वो भिखारी देश है, हम नहीं करेंगे भिखारियों से बात। ये बिल्कुल सही है। किसने दिया था उनको अलग टुकड़ा? अगर वो इतने बड़े ये बात करने लायक होते तो बात पहले क्यों नहीं मान गए थे? क्या बात करेंगे उनसे अब? इसलिए सीधी सीधी बात है। मैं वहां जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कह देना चाहता हूं कि देश के साथ खुरापात न करें, विघ्न न डालें, ठीक ढंग से वहां की जो है इकोनॉमी को सुधारें। और अभी देखेंगे कि इकोनॉमी क्या जो है परसेंटेज क्या रहता है, कहाँ ले जाते हो तुम उस राज्य को, वो तो तुम्हारा जो है तुम्हारी सब स्थितियां अभी 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं है। बाकी कश्मीर में जो है, कश्मीर को एकदम अलग रखना चाहते हैं उस देश से। वो कश्मीर को भारत का अंग नहीं मान रहे हैं। उनके दिमाग में, उनकी जहन में खुरापात ये कि कश्मीर भारत का अंग है ही नहीं, वो तो हमारा, वो तो पाकिस्तान से संबंधित है। तो इसलिए वो लोग जो है, पाकिस्तान भी वहां से पूरा जोर शोर लगाता है, घुसपैठ कराता है और वहां की इकोनॉमी बिगाड़ता है, वहां के जो है लोगों को जो है चल बिचल करता है।
और वहाँ की तमाम स्थिति, कहीं पुल तोड़ देते हैं, कहीं जो है बम फेंक देते हैं, कहीं जो है लोगों को मार देते हैं, कहीं दहशत फैला देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को चैन से रहने न दो, बेचैन करके रखो, ये इनकी जहन में है। इसलिए जो है देश हमारा डेवलप तब होगा जब इस तरह से, अभी देखो ना वहाँ बॉर्डर पे जाकर मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब जाते हैं और उनका हौसला बुलंद करते। ये तो कोई जाते ही नहीं थे, एसी में बैठे रहते थे, कमरों में बैठे रहते थे। और कभी उन फौजियों, उन सिपाहियों के बीच में जाके कभी बोला उन्होंने कि तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम लोगों को क्या जरूरत है, क्या तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं? जो अपने जवानों की जी पीड़ा जी न समझे वो देश तैसी हो ही नहीं सकते वो लोग, करेक्ट। हम ये कहते हैं। जी तो देश के साथ जी खड़े कल्याण जी रहो बोले तो आप। उन जवानों को। जी कल्याण जी बोले, शायद कुछ पूछ रहे हैं। देखिए ब्रह्मदत्त जी आप बताएं। देखिए स्वामी जी कह रहे हैं, शायद स्वामी जी को पूरा ज्ञान नहीं है कि कहते हैं कि बॉर्डर पे रोड नहीं बनी, मिलिट्री वाले नहीं रहते, पुलिस वाले नहीं रहते। तो जो मिलिट्री वाले, पुलिस वाले जो हथियार लेके घूम रहे हैं, वो पहले भी घूमते थे और आज भी घूम रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे गृह मंत्री साहब कहते हैं कि पीओके हमारा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, और आप कह रहे हैं कि साहब कश्मीर को हम अपना नहीं मानते। तो ये खाली जनता को गुमराह करने वाली चीजें हैं। तो कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, तो कश्मीर भी हमारा है। पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान की क्यों जाते हो? पाकिस्तान तो कहेगा पूरा भारत ही हमारा है, तो पूरा भारत उनका थोड़ी हो जाएगा। इसलिए इस तरह की चीजें जो है ना जनता धीरे धीरे समझ रही है, और एक ही स्लोगन जो है बार बार इस तरीके के साथ, कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, आप कश्मीर को डेवलप करना नहीं चाहते हैं। भाई आप डेवलप कीजिए, 15 साल से आपकी घुसपैठी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट घुसपैठियों है। कल्याण जी, के घुसपैठियों के कल्याण साथ, जी इससे घुसपैठियों के साथ खड़े रहते हैं हमेशा। आपकी सरकार घुसपैठियों के साथ खड़ी रहती है, हमेशा हमारी तो है घुसपैठियों का नहीं, साथ देते हैं। हमारी और तो घुसपैठ सरकार ही करा नहीं के है। पूरे भारत में आतंक फैलाया, धमाके किए जगह जगह, हर जिलों में भारत में। वो कौन थे? हमारी तो वो सरकार ही नहीं है। धमाके हमारी सरकार की तो पाकिस्तान के 2 नहीं, टुकड़े जब करवा दिए। हम नहीं, हम ये कह रहे पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने, जो उनके कार्यकाल में जो है तमाम भारत में धमाके हुए, अयोध्या में हुए, काशी में हुए, इधर हुए, महाराष्ट्र हुए, गुजरात हुए, ये कौन करा रहा था? तो ये सब तो वहीं से आते थे, क्योंकि वो ये आप तैसे मित्र देश है, और मित्र देश से अब तो आपकी सरकार है, यहाँ हमारी सरकार नहीं है। फिर एक महीने में 10-12 अटैक केस तो 12-15 आदमी हमारे सोल्जर मारे, वो तो नहीं मिलने चाहिए ना। भाई सरकार आपकी है, हर रोज अटैक हो रहा है, एक दिन में सरकार अटैक हो रहा है। कल्याण जी इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है। 370 जी एक मिनट ब्रह्मदत्त जी, 370 बहाल करने के लिए जो इन्होंने मूवमेंट किया है, इससे एक बात तो हो गई है क्लियर कि वहां पे कश्मीर में जो इनपुट था, यानी कि जो लोग सलोनी वहां पे आते थे, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सेफ्टी के नाम से इस समय जो देश देख रहा है वो सेफ्टी के नाम से वहां कुछ नहीं है, क्योंकि वहां कभी भी आतंकवादी अटैक हो जाता है और कभी भी वहां पे घुसपैठी आ जाते हैं और आके भोली भाली जनता को ही टारगेट करते हैं। ना तो कोई नेता के इकोनॉमिक ऊपर तोड़ने का टारगेट मतलब होता वही है, है। ना तो। जी जी बोले बोले बोले। धारा 370 हम पहले बताए थे कि इकोनॉमी तोड़ने का षड्यंत्र, हम बताए थे ना पहले कि इनका इकोनॉमी जी तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जी जी इकोनॉमी जी टूटने का मतलब आतंकवादी दहशत फैलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, ये हम इससे थोड़ा देर पहले बताए तो थे ना सलोनी तो कि कश्मीर में जाएंगे नहीं, जबकि कश्मीर हमारी बहुत ही गुलजार एरिया है, उसको कश्मीर को माना जाता है फ्लावर ऑफ वैलीज। अब क्या होगा कश्मीर का, ये आप सोचें, वहां पे किस तरह से रोजी रोटी लोगों की चलेगी, किस तरह से लोग वहां पे रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर वो सलोनी पे डिपेंड करते थे, जो कि टूरिस्ट आते नहीं थे, टूरिज्म वहां ज्यादा होता था। कल्याण जी तो बोले आप। जी कश्मीर के भारत में और जगह भी तो रहते होंगे, जा रहे हैं और जगह भी, क्या कश्मीर के रहते नहीं है? पूरे भारत में रह रहे हैं वो। जी जी ये जो अगर ऐसा स्टेट है,
ये स्टेट जो है सेंटर के अधीन है, जैसे दिल्ली सेंटर के अधीन है। दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं होने दे रही, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि कहीं पे डेवलपमेंट हो। कल्याण जी, दिल्ली का तो आप रहने दीजिए, दिल्ली में तो अब डेवलपमेंट होगा। एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, एक बार कश्मीर भी, चुनाव हो जाने दीजिए, वहां की बात अपन बाद में कर लेंगे। अभी तो कश्मीर पे करो आप, कश्मीर पे भी करें। 370 बहाली का जो इन्होंने कदम उठाया है, क्या ये सही है? क्या ये पूछता है हिंदुस्तान। राजनीतिक स्टैंड है। सेंट्रल अरे गवर्नमेंट चाहती है, राजनीतिक स्टंट आप कह रहे हो, मैं तो आपसे ये बिल्कुल पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है क्या? नहीं, सही गलत तो क्या जनता, ये पब्लिक बताएगी, ये नेता बताएंगे। पब्लिक क्या खाली बताएगी? पब्लिक को तो इन्होंने ठगा है, पब्लिक की वोट तो बटोरने आस्था से खेल रहे हैं। वोट बटोरने के लिए ये मुद्दा उछाला गया है। जी जी, वोट बटोरने के लिए मुद्दा उछाला गया है। अभी 2 स्टेट करेक्ट। में वोट है, वहां पर जनता को गुमराह करने के लिए ये धारा 370 का जुमला लिया है। धारा 370 सेंटर जब तक एग्री नहीं होगी, हमारे राष्ट्रपति एग्री नहीं होंगे, उनकी मोहर नहीं लगेगी, तब तक नहीं हटेगा। ये सबको मालूम है। आप जी जी, ऐसा हवा बना के आप वोट बटोरते रहो, क्योंकि चाहते ही यही है कि देखो, हमारे आते ही इनके जैसे ही गवर्नमेंट आ गई, इन्होंने धारा 370 लागू करने की बात कर ली, कश्मीर को एचसी जी दे दिया। 1 महीने में जितने आतंकवादी अटैक हुए हैं, शायद साल भर में नहीं हुए। ये कैसे हो गया करेक्ट। गवर्नमेंट बनते ही? 1 महीने जी में जी, इतने अटैक हो गए। पहले भी मिलिट्री वही थी, अभी भी मिलिट्री वही है, लेकिन स्टेट में प्रशासन ही तो बदले, बाकी गवर्नमेंट ही तो बदली है। मिलिट्री तो मिलिट्री के हाथ में है, हमारे गृह मंत्री के हाथ में है मिलिट्री। तो फिर वहां पर कहाँ से आ रहे हैं आतंकवादी? अटैक कैसे हो रहे हैं? कैसे सिविलियंस मर रहे हैं? स्वामी जी बताएं, स्वामी जी जवाब दें, स्वामी जी जवाब जी दें जी कल्याण जी को। जी जी, देखिए ऐसा है, जो फोर्स होती है वो केंद्र के अंडर तो होती है, ये बात ठीक है, लेकिन वो तो स्थानीय जो सुरक्षा है, ड्यूटी तो वहां लगाई गई है ना उनकी। अगर केंद्र का लोकल जी, आपका घर जो है, मान लीजिए आपके 2 घर हैं और बड़ा घर में आप रहते हैं और छोटे घर में किसी को बोल जाए तुम देख रेख कर लेना, लेकिन वो देख रेख करने वाला मान लिया जाए वो मिल जाता है, वो छोटे घर वाला दूसरा भाई मिल जाता है वहां, तो क्या करोगे? वो वहां गुंडे बदमाश ला ला के बैठा रहा है उस घर में, तो ये स्थिति हो गई ना। अब बड़ा भाई क्या करेगा दिल्ली से, छोटा भाई तो आप वहां क्या खुरापात करेंगे? करा है। भाई इसलिए बॉर्डर पे तो लगी हुई है। अब नहीं, बॉर्डर पे बॉर्डर पे वो लगी है, लेकिन मिलिट्री आसान नहीं नहीं, बाहर वहां फोर्स लगी है, चौकीदार लगा है, पुलिस वाला लगा है, जो वहां का मुखिया जो उस घर में बैठा है, देखिए, मुखिया की नहीं चलती है, बनाना मुखिया कुछ को नहीं है। बनाना मिलिट्री का रूल है, मिलिट्री की अलग अपनी नियमावली होती है। वहां पर मुखिया की नहीं चलती, वहां पर गृह मंत्री की चलती है। गृह मंत्री जो निर्देश देगा, जिसके अंडर से मिलिट्री कंप्लीट होगा, वो निर्देश ठीक है की चलती है। स्वामी जी, कल्याण जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय धन्यवाद सर। भारत। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत जय सर। भारत। जय भारत सर।